और कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने आज से राज्य में नियम और सख्त कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आज से एक बाइक पर 2 लोगों के चलने पर रोक लगा दी गई है। कार में भी 2 लोगों को ही चलने की इजाजत होगी। एक व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर होगा और दूसरे को पीछे बैठना होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ गाड़ी सीज करने से लेकर FIR जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई बेवजह घूमता दिखा तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। बिना पास आज से कोई वाहन सड़क पर नहीं दौड़ेगा। लोग जरूरी काम होने पर ही सड़कों पर निकल सकेंगे। इसके लिए उन्हें दस्तावेज दिखाने होंगे और साथ ही एक फॉर्म पर वजह बताते हुए अपना नाम, पता लिखना होगा ताकि क्रॉस चेक किया जा सके कि उनका दावा सही है या नहीं। तो कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में बढ़ती सख्ती की ये तस्वीर है। कार में सिर्फ 2 लोगों को ही सवार होने की इजाजत होगी, तो वहीं बाइक पर भी सिर्फ एक व्यक्ति। इसके अलावा जो बेवजह बाहर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। कुमार, एक बड़ा फैसला यहाँ पर यूपी प्रशासन की तरफ से ताकि कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्य को और ज्यादा तैयार किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो हर व्यक्ति तक उसकी सूचना पहुंचे, लोगों को इस बात की जानकारी हो, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए मीनाक्षी, लगातार सरकार अपने प्रसारण माध्यमों से इसका प्रचार कर रही है कि जो सख्ती के नियम उसने बनाए हैं लोगों के लिए, लोग उसका पालन करें। पुलिस और जो भी प्रशासन है उसे जगह जगह मुस्तैद किया जा रहा है कि इन तमाम बातों को पहुंचाया जाए। इसमें एक बात मैं साफ कर दूं कि ये जितने सुरक्षा के मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये सब लॉकडाउन वाले जो जिले हैं, जो 17 जिले लॉकडाउन किए गए हैं, उन पर ये पूरी तरीके से लागू हो रहे हैं। सरकार ने सरकारी आदेश में बाकायदा ये लिखा है, लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने ये लिखा है कि एक जो बाइक होगा उस पर सिर्फ एक शख्स ही उस पर सवारी कर सकता है और जो पुलिस के लोग हैं वो बाकायदा इसे कड़ाई से पालन कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत अहम है कुमार, जिस बात का जिक्र आप करें, क्योंकि आज जब खुद मैं दफ्तर आ रही थी तो मैंने रास्ते में ये चीज देखी कि किस तरह से कई लोग ऐसे थे जो बेवजह घर से बाहर मौजूद थे और उसके बाद पुलिस ने उनको चेक पॉइंट से वापस लौटाया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ये आदेश आगे आ भी रहे हैं वो हर व्यक्ति तक सही तरह से वो जानकारी पहुंचे भी। और हमारा भी आज तक पर यही प्रयास है कि हम आपको लगातार कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर जागरूक करते रहें। बढ़ते हैं आगे, अब बात शाहीन बाग की, क्योंकि शाहीन बाग पर पिछले 100 दिन से जो धरना जारी था, आज पुलिस ने उसे हटा दिया। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर भी कोरोना की मार पड़ी है। धरना प्रदर्शन के 100 दिन बाद शाहीन बाग को खाली कराया गया है। दिल्ली के लॉकडाउन होने के 1 दिन बाद शाहीन बाग को खाली करा दिया गया। आज सुबह सुबह भारी संख्या में पहुंचकर पुलिस ने शाहीन बाग के टेंट हटा दिए। विरोध करने वाले 9 प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया। इनमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। शाहीन बाग के साथ जामिया, सीलमपुर में भी CAA के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को खाली करा दिया गया है और यही अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। पुनीत शर्मा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। पुनीत, शाहीन बाग, सीलमपुर, जामिया, कहीं पर भी पुलिस प्रशासन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर समूह में मौजूद हैं तो ये पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए खतरा है, कम से कम इस दौर में। जी बिल्कुल मीनाक्षी, कोरोना की वजह से ही जो तमाम प्रोटेस्ट स्थल पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था CAA को लेकर के, आखिरकार पुलिस ने उसको खाली करा लिया। कल रात 12 बजे शाहीन बाग पुलिस पहुंची थी और रात 12 बजे तक उसको खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब नहीं खाली किया गया तो हैवी पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर पहुंची और बाकायदा शाहीन बाग का ये वो जगह है जिसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। यहाँ पर पहले प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन अब ये जगह पूरी तरह खाली है और जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क थी वो भी इस वक्त खाली कराई। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल DCP कुमार ज्ञानेश मौजूद है। सर, ये बताइए किस तरीके से कोरोना की वजह से आपने ये जो खाली कराई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए क्या एहतियात बरती?
हम लोगों ने कई महीनों से इनसे डायलॉग कर रहे थे, तब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हुआ। इसके तहत सोशल गैदरिंग रुका हुआ है, किसी तरह का कोई भी चीजें आपको मालूम है सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को रोड में होना है, इसी के तहत रोड क्लीन कराया गया। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब तो नहीं हुई? कितने लोगों को डिटेन किया? करीब 8 से 10 लोगों को जिन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन करने की कोशिश की उन्हें डिटेन किया गया। बाकी हमारी तैयारी पूरी थी, प्लानिंग थी और हमने अपने प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। जाहिर तौर पर मीनाक्षी, तो कोरोना की वजह से इस पूरे इलाके को फिलहाल खाली करा दिया गया है। 100 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला था, तमाम महिलाएं यहाँ पर थी। अभी तक 9 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें 6 महिलाएं हैं और यहाँ पर हैवी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना होने पाए। मीनाक्षी, बिल्कुल पुनीत, और जिस तरह से आपने दिखाया कि किस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि जो ये हालात अभी हैं ये बेहद चुनौतीपूर्ण है और किसी तरह का कोई रिस्क अभी नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस बीच 100 दिन का ये समय जब शाहीन बाग की वजह से जाम की स्थिति दिल्ली एनसीआर में रही है, तो ऐसे में वो मुसाफिर जिन्हें सफर करना होता, आज कैसे वो राहत की सांस ले रहे हैं। चिराग गोठी ने इस पर भेजी है एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं शाहीन बाग में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से रूट क्लियर हुआ है। ये वो प्रोटेस्ट साइट थी जहां पर जो टेंट लगा हुआ था, इसको पुलिस ने जो है वो तोड़ दिया है, सारा टेंट हटा दिया है। और अब आप देखिए जेसीबी मशीन आपको नजर आ रही होगी। ये जो सीधा रोड है वो ओखला और जो ग्रेटर नोएडा है उसकी तरफ जो है वो कनेक्ट होता है। अब हम इस रोड से जाएंगे सरिता विहार ये इलाका, यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं नोएडा की तरफ। जो रूट अभी तक बंद था अब जो है वो खोल दिया गया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया जाएगा, चूंकि धारा 144 जो सेक्शन है वो लागू है। और ऐसे में अब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कवायद है वो की जा रही है। जो ट्रैक्टर है उनमें पत्थर भर लिए गए हैं और पूरी रोड को एक तरह से क्लियर कर दिया गया है। और ये अब एसेंशियल कमोडिटी से संबंधित जो वाहन है, यानी जो बहुत जरूरी है वो हो सकते हैं। यहाँ तमाम जो स्ट्रक्चर्स खड़े थे उनको हटा दिया गया है। पूरी तरह से शाहीन बाग जो है वो एक तरह से कहा जाए खाली हो गया है। सामने कालिंदी कुंज जो है वो रूट बन रहा है। तो अब हम ये रोड जो अभी तक ब्लॉक था ये अब सामान्य जनों के लिए यानी ट्रैफिक के लिए अब खुल गया है। और आप देखिए हल्का हल्का ट्रैफिक मूवमेंट भी यहाँ पर शुरू हो गया है, लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले ये बंद था और यहाँ पर काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है, यानी कि अब इस रोड को खोल दिया गया है। और अब ये जो रोड है 100 दिन का जो प्रोटेस्ट था वो फाइनली उसको एंड हो गया है। और यहाँ पर धारा 144 का हवाला दिया, कोरोना बीमारी का हवाला दिया, जो महामारी है कि जिस तरह से फैल रही है, संक्रमण हो सकता है। पुलिस ने समझाया उनको लेकिन वो नहीं मान रहे थे। 25 कंपनियों को भेजा गया सुबह 7 बजे और तकरीबन 2 घंटे का ऑपरेशन शाहीन बाग क्लीन चला, जिसके बाद 25 कंपनियों को तैनात किया गया और अब इस पूरे रूट को एक तरह से खाली करा लिया गया है। कैमरामैन कुलवंत के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और एक बार फिर आपको इस बीच तस्वीर दिखाते हैं शाहीन बाग की, क्योंकि वहां पर पुलिस ने धरना स्थल तो खाली करा लिया है लेकिन लोग अब बाहर आ रहे हैं और घरों से महिलाएं पुरुष निकले हैं। 100 दिन के बाद धरना पुलिस ने यहाँ पर खत्म कराया। जिस तरह से हमारे संवाददाता कुछ देर पहले पुलिस ऑफिशियल से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि बीते कई महीनों से ये डायलॉग प्रोसेस चल रहा था प्रदर्शनकारियों से, लेकिन अब आज कोरोना महामारी, क्योंकि अपने आप में ये एक ऐसा संकट है जिससे निपटने के लिए देश में अलग अलग स्तरों पर कई कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, और उसमें सबसे बड़ा कदम ये है कि लोग अपने घरों में रहें। तो ऐसे में प्रदर्शन कितना खतरनाक हो सकता है इस पूरे इलाके में और राज्य में, उसके मद्देनजर ये इलाका खाली कराया गया। लेकिन विरोध में लोग बाहर भी निकले हैं और एक बार फिर देखिए भीड़ की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये हिरासत का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर 9 लोगों को हिरासत में यहां से लिया गया, जिनमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। ये 9 लोग यहां पर धरना स्थल को खाली कराए जाने का और टेंट हटवाने का विरोध कर रहे थे, इस वजह से पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। और अगर अभी आप वहां की तस्वीर देखें तो कई लोग आपको मोबाइल से वीडियोस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो ऐसे में इसी तरह की वीडियोस जो हैं बाद में आपको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी अलग अलग दावों के साथ दिखाई भी देंगे। पुनीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, अभी जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीर सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस को भी देती है, क्योंकि धरना इसलिए हटवाया गया कि वहां पर ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन अभी इस सड़क पर तो पूरी भीड़ दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है पुनीत? हाँ पुनीत से हम संपर्क करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं शाहीन बाग इलाके से, जहां पर हिरासत का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं गली मोहल्लों में।
और ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए भी, क्योंकि इसी बात का डर है कि लोग इस तरह से नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवार और लगातार आज तक पर हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं कोरोना की गंभीरता को लेकर, संक्रमण फैलने को रोकने से लेकर सरकार लगातार किस तरह के कदम उठा रही है। लेकिन तस्वीर आज जिक्र करना होगा शाहीन बाग का, क्योंकि धरना स्थल वहां पर खाली कराए जाने के बाद आप देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। सड़कों पर लोग जमा हो गए हैं। पुलिस ने शाहीन बाग में टेंट हटाए जाने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद ये भीड़ सड़क पर उतर आई है। 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें से 6 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और इन्हें हिरासत में लिए जाने का विरोध जताते हुए ये बाकी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुनीत इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। पुनीत, देखिए 9 लोग हिरासत में लिए गए, हिरासत का विरोध करने के लिए। तस्वीर देख के तो लग रहा है कि कम से कम 100 लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले तमाम लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर चली आई थी। 9 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था और उसके बाद पुलिस लगातार उन लोगों को समझा रही है और तमाम लोगों को वापस घरों में भी भेज दिया है। इस वक्त हमारे साथ इलाके के डीसीपी आरपी मीना मौजूद है। सर, 9 लोगों को डिटेन किया, कुछ लोग आए थे सड़क पर विरोध करने, जिनको आप वापस भेज रहे हैं। किस तरीके से पूरे मामले को आप निपटा रहे हैं? देखिए, अभी बिल्कुल शांति है और लोग जो है वो हमारे साथ थे, कोई बहुत रेजिस्टेंस नहीं हुई। 40-50 इनिशियली जो प्रोटेस्टर थे 40-50 थे, जिनमें से 9 को डिटेन हमने कर लिया था और अभी जो है वो लोगों से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल एरिया में शांति है। रोड पे जो है वो आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी चलना शुरू हो गया है, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज वाली गाड़ियां वो चल। कुछ लोग आए बाहर विरोध करने के लिए, आपने उनको वापस भेजा है। कुछ लोग अभी भी 10-5 की संख्या में उनको समझाया गया कि कोरोना जो है वो एक महामारी है और इससे अपने आप को बचाएं, अपने घर में रहें, यही एक इसका सुरक्षा है कि अपने आप को। तो यहाँ पर पुलिस अपनी तरफ से तमाम प्रयास करते हुए लोगों को समझाने बुझाने के लिए, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम इन तमाम एहतियात के कदमों को गंभीरता से लें। तो अब ये देखिए आप कि घर में बैठकर ही कैसे आप अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते। तो हर तरफ से इस वक्त लगातार यही अपील सुनाई दे रही है कि आप कृपया घर से बाहर ना निकलें। और आज तक पर भी लगातार इस वक्त अब हम एक हैशटैग चला रहे हैं, हैशटैग घर बैठो जिंदा रहो। तो आप अपने विचार भी इस पे शेयर करें और तमाम अपडेट्स पाने के लिए इस हैशटैग को फॉलो भी कर सकते हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन जनता क्यों अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, ये बड़ा सवाल है। लॉकडाउन के बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ाई के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर इस वक्त खड़ा है, जहां से ये तय होगा कि ये जंग किस तरफ जाएगी। और ऐसे में अगर आप, हम और वो तमाम लोग जो गंभीरता से लॉकडाउन को नहीं ले रहे हैं, तो ये खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ सकता है। बसों में खचाखच भरे लोग, सड़कों पर पुलिस से बहस करती जनता, दौड़ते ऑटो, कानून की उड़ती धज्जियां। ये तस्वीरें उन राज्यों की हैं जहां सरकार की ओर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन जनता कर्फ्यू को सफल बनाने वाले लोग शायद ये भूल गए कि कोरोना से लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये जंग लंबी चलनी है, जिसका सबसे बड़ा हथियार है सावधानी और सबसे बड़ी कमजोरी है लापरवाही। लेकिन इन लोगों को केवल न अपनी जान की फिक्र है और न ही जनता की। आलम यह हो गया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चेतावनी देनी पड़ी। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए। सरकार की सारी ताकत लगा दी है, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। अब सब लोग आज के बाद लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हुआ, हो सकता है आपके कुछ बहुत जरूरी काम थे जिसके लिए आज आप निकले, लेकिन कल से अब सख्ती की जाएगी। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको कोरोना ना हो, और इसलिए भी कि दूसरों को कोरोना ना फैले। इसके लिए हम सख्ती करें, तो आप बुरा मत मानिएगा। 4पेक्षा अधिक किंवा 5पेक्षा अधिक लोक एकत्र जमता कामा नयेत। आज आपण आंतरजिल्हा म्हणजे जिल्ह्याच्या सीमा सुद्धा सील करतो। वैश्विक महामारी के खिलाफ जिस एक नई लड़ाई को लेकर के संकल्पित किया है,
सभी की सहभागिता इस आंदोलन में आवश्यक है और इसके लिए मेरा सबसे अपील होगा कि सभी लोग शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा 23 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित होने के लिए, उनके स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, सभी लोगों की सहभागिता उसमें आवश्यक होगी। सबके सहयोग से ही हम लोग इस वैश्विक महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। भारत में अब कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी अब ये सामुदायिक या यूं कहें कि स्थानीय स्तर पर फैलना शुरू कर दिया है। ऐसे नाजुक वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग का यूं मजाक उड़ाना बहुत भारी पड़ सकता है, इतना भारी कि उसकी कल्पना भी मुश्किल है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री ने भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानून का पालन करवाएं। कुछ लोगों ने जो वास्तव में गलती कर रहे हैं, जो अपने मनमर्जी चलाते हैं, वो स्वयं को तो संकट में डाल ही रहे हैं, देश को संकट में डाल रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और यही संजीवनी है कि हम स्वयं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को रखें और बाकी लोगों की चिंता करें। कोरोना की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है लॉकडाउन। चीन में सारी मशक्कत करने के बाद हालात लॉकडाउन करने के बाद ही संभले। अमेरिका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड ने इस बात को देरी से समझा, जहां अब मौत के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत को अब यह गलती नहीं दोहरानी है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन का फैसला किया है। ऐसे में नियमों का पालन करें, बेवजह सड़कों पर ना निकलें। ये कोरोना को हराने का सबसे कारगर तरीका है। आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्य इस वक्त लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात सुधर नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर वो गंभीरता नहीं दिखाई दे रही जो इस वक्त दिखाई देनी चाहिए। दफ्तर बंद हैं, बाजार बंद हैं, लेकिन आखिर लोग क्यों सड़क पर उतर रहे हैं जब जरूरत नहीं है? और लॉकडाउन की इन्हें परवाह क्यों नहीं है? रेल सेवा बंद है, मेट्रो बंद है, बाजार बंद है, आधे से ज्यादा दफ्तर बंद हैं। लेकिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही जारी है। दुनिया बेहाल है, लेकिन देश की राजधानी का अजब ही हाल है। बेवजह सड़कों पर आना और कानून की धज्जियां उड़ाना बहादुरी नहीं, बल्कि बेवकूफी है, और ये बात दिल्ली की जनता को समझ नहीं आ रही। देखिए दिल्ली के बाजारों की तस्वीर। ये दिवाली या होली का त्योहार नहीं है, लॉकडाउन है, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार ही नहीं। लोगों को सड़कों पर देख पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया। लोगों को समझाने की कोशिश की, वहीं माइक के जरिए अनाउंसमेंट भी किए गए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 या 4 से ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा ना हो। धारा 144 की कानून की अवहेलना करने पर आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत जरूरी हो तो घरों से बाहर निकले, जरूरी सामान के लिए घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में रहे। लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद रविवार की सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली नोएडा सीमा पर जाम देखने को मिला, जबकि दिल्ली और यूपी के नोएडा दोनों जगहों पर लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली से आने वाली जितनी गाड़ियां हैं उनको यहाँ बॉर्डर पर चेक किया जा रहा है, उनसे काम पूछा जा रहा है और उसके बाद उनके आई कार्ड चेक करने के बाद ही किसी भी गाड़ी को अंदर जाने दिया जा रहा है। और इस वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि जाम जैसी स्थिति हो गई है। काफी लंबी गाड़ियों की लाइन यहाँ पर लग चुकी है। ये तस्वीर दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की है, जहां डीटीसी बसों में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, जिन्हें न खुद की जान की फिक्र है और न ही लोगों की सेहत का ख्याल। लॉकडाउन में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में धड़ल्ले से ऑटो चल रहे हैं। पुलिस ने कुछ जगहों पर चालान भी काटा, लेकिन ऑटो वाले मानने को तैयार नहीं है। लगातार जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक
5 से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं होना है। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हजारों की तादाद में आपको भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। किसी को कहीं से जाना है, किसी को कहीं से आना है, किसी को यूपी की तरफ जाना है तो किसी को कहीं जाना है। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रही है और बसों के इंतजार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि जो लोग जहां हैं वहीं बैठे रहें। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, ये ऑटो रिक्शा जो है वो यहाँ पर चल रही है और ऑटो से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में तो पुलिस वालों ने फ्लैग मार्च किया ताकि लोगों को लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा जागरूक किया जा सके। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार लोगों से दूरी है, जिसे बनाने के लिए भारत ने कानून लागू कर दिए हैं। बस जरूरत है इसे समझने की और सावधानी बरतने की, क्योंकि खिलवाड़ ही कोरोना को निमंत्रण है और सावधानी ही उसका इलाज। आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त हमारे एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।